So let's start with a very important topic of working of an economy. Economy काम कैसे करती है? How does economy work? There are different sectors of the economy. हमने दो concept पढ़े थे, institutional classification and occupational classification. इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन तो आप 10th में कर चुके हैं, जो होता था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया. प्राइमरी इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्ट्रीज, फर्म्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स. टर्शरी सेक्टर इज नथिंग बट द सर्विसेज. तो ऑक्यूपेशन वाइज जब हम इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है. जब हम इंस्टीट्यूशनल वाइज इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं, नाउ अगेन देयर आर 3 सेक्टर्स दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट. तो हाउस होल्ड सेक्टर है. हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो ज़्यादातर कंजम्पशन प्रोसेस करता है. हम जैसे लोग हैं, हम सारे हाउस होल्ड हैं, और हम कौन से गुड्स यूज़ करते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय द फर्म्स. फर्म्स आर द प्रोडक्शन यूनिट्स. एंड देयर इज़ अनदर सेक्टर कॉल्ड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल दीज 2 सेक्टर्स. और दूसरा, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़. तो वर्किंग ऑफ इकोनॉमी जो हम करेंगे, वी विल डू एज पर द इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन. सो लेट्स सी एज पर इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन हाउ डज इकोनॉमी वर्क. You also know that there are 4 factors of production, that is called land, labor, capital and entrepreneur. These are called the factors of production. My question is, who owns these 4 factors of production? ये 4 factors of production किसके पास होते हैं? इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं एंड गवर्नमेंट है. तो किसके पास ये फैक्टर्स होते हैं? कौन लोग हैं? दोज हु possess all these factors. Basically these are possessed by the households. देखिए यहाँ पर हम 2 मॉडल लेते हैं. There are different models which we have to use. तो यहाँ पर let's start with one by one. 2 सेक्टर ले रहे हैं पहले हम. Firms, this is a sector. Households. Household वो सेक्टर है जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास possess करता है, होल्ड करता है. So household possess all these 4 factors of production, and household provide these 4 factors of production to firms. Household लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, लोग यहाँ से आ रहे हैं फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए. सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर स्किल, देयर सर्विसेज टू द फर्म्स. फर्म उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहा है. फर्म्स का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, कॉर्पोरेट फर्म्स हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया. लेकिन जब लोग यहाँ से यहाँ पर काम करने आएंगे तो क्या वो फ्री में काम करने आएंगे? नहीं, उनको कुछ ना कुछ इसके बदले पैसे मिलेंगे. तो फर्म्स इनको कुछ रिटर्न में देती हैं. देखिए, देयर इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. नो फैक्टर इज़ गोइंग टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, ये जो फ्लो है ना, इसे कहते हैं फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज अपनी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. और बदले में फर्म्स इनको क्या दे रही हैं? फर्म्स इनको देती हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. याद है 4 फैक्टर्स से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलता था? रेंट. लेबर को क्या मिलते थे? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता था? इंटरेस्ट. और प्रॉफिट किसके लिए था? दिस. सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स. वो इनकम्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती हैं, ऑल दोज इनकम्स विच आर अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट देयर सर्विसेज प्रोवाइडेड. तो इस फ्लो का नाम है फैक्टर
इनकम्स। याद रखना हमेशा दो फ्लो होंगे, एक देंगे और एक इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, गिव एंड टेक रिलेशन है ये। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट फ्लो इज कंप्लीटेड। इस फ्लो का मतलब क्या है? इस फ्लो का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द हाउसहोल्ड टू द फर्म्स, दिस इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज, एंड फर्म्स गिव्स बैक फैक्टर इनकम टू द हाउसहोल्ड। ऐसा समझिए, एक आदमी था यहाँ पर, वो फैक्ट्री में काम करने जाता है, वो अपनी लेबर को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, बदले में उसको तनख्वाह मिलती है, उसको सैलरी मिलती है, उसको वेजेस मिलते हैं, वो उसकी इनकम हो जाती है। अब पॉइंट ये आता है, जब हाउसहोल्ड को इनकम मिल गई, अब वो इनकम का क्या करेंगे? अब उस इनकम को खर्चेंगे, उस इनकम को स्पेंड करेंगे। इकोनॉमी के दो फीचर्स, पहला चैप्टर अर्निंग ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम, याद है? कुछ पिछले जन्म की बातें हैं तुम्हारे, अर्निंग ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम्स। तो अर्न इनकम तो हो गई, अब स्पेंड इनकम होगा। अब स्पेंड इनकम का मतलब क्या हुआ कि उनको कुछ सामान चाहिए, उनको कुछ चीज़ें चाहिए, उन्हें टेबल चाहिए, उन्हें क्लॉथ चाहिए, उन्हें मोबाइल चाहिए, उनको फूड आइटम्स चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये सारी चीज़ें फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? आप देखिए नेक्स्ट फ्लो कौन सा है, डिफरेंट कलर से ले रहा हूँ। वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर इनको कुछ देंगे। क्या देंगे? पैसे देंगे। इसे कहेंगे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपनी कंजम्पशन पर वो पैसा खर्च करेंगे और बदले में इनको क्या मिलेगा? हाउस होल्ड्स को बदले में फर्म से क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। आप देख रहे हो, देयर आर टू डिफरेंट फ्लोज। दोबारा देखते हैं, हाउस होल्ड ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी फर्म को और बदले में फर्म ने क्या दिया? उसको इनकम दे दी। अब हाउस होल्ड ने वो इनकम स्पेंड करी कंजम्पशन पे अपनी, इसलिए इसको कहा गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हैं। और बदले में इनको क्या मिला? इनको मिला गुड्स एंड सर्विसेज। ये चार फ्लो समझ आ रहे हैं? अब इन चार फ्लो में ज़रा ध्यान से देखना एक चीज़। फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, इन दो फ्लोज को देखो जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रीन से टिक किया है। इसके अंदर सर्विसेज फ्लो कर रही हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इस फ्लो को कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? याद रखना, रियल फ्लो, ग्रीन से रियल फ्लो। ये वाला फ्लो देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम्स, ये जो रेड से है। अब ये दोनों फ्लोज में मनी इन्वॉल्व है, ठीक है? इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैसा है, फैक्टर इनकम जो मिली थी पैसा है, तो इसे कहते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो। क्वेश्चन यहाँ बन गया एक और, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो विद द हेल्प ऑफ टू सेक्टर मॉडल। ये दो सेक्टर मॉडल है, अभी पूरा नहीं है, अभी तो सिर्फ दो सेक्टर के सिर्फ चार फ्लो बता रहा हूँ मैं। सो रियल फ्लो क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। मनी फ्लो क्या है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, जहाँ पर आपको लग रहा है पैसा इन्वॉल्व है उसे मनी फ्लो कहते हैं, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है उसे रियल फ्लो कहते हैं। इज दिस ओके? ये बात समझ आ रही है? अब माई क्वेश्चन इज अगेन, मेरा अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया, आपने कहा कि सर वो खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और उनको मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज। अब मुझे बताओ कि सारा का सारा पैसा क्या हाउस होल्ड खर्च कर देता है? वो कुछ ना कुछ बचाता भी तो है, कुछ सेव भी तो करता है। तो ये सेव कहाँ करता है? सेव करता है बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो अभी तक ये दो सेक्टर थे,
अभी तक ये 2 सेक्टर मॉडल था, मैं इसके अंदर एक सेक्टर और लगा देता हूँ, बीच में मैंने बना दिया फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, जितने भी और फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो आती हैं। हाउस होल्ड इसमें पैसा अपना जमा कराता है, हम इसे लिखते हैं एस। एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। अब मैंने आपको कहा था कि हमेशा 2 फ्लो होने चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशन है। हाउस होल्ड ने अगर पैसा अपना जमा कराया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में, तो उसको बदले में कुछ मिलेगा ना, उससे क्या मिलेगा? दे विल गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर आर, स्मॉल आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी फर्म्स भी अपना कुछ पैसा जमा कराती होंगी फाइनेंशियल सेक्टर में, सेविंग्स है, बिल्कुल ठीक है, और बदले में इन्हें कुछ मिलता है, इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लोन मिलता है, इसको भी मिलता है लोन और इनको भी मिलता है लोन। सो हमेशा याद रखना, जब भी हम 2 सेक्टर्स की बात करेंगे उसमें 2 फ्लोज के अंदर होना चाहिए। देयर इज़ नॉट अ सिंगल फ्लो, देयर इज़ ऑलवेज ड्यूअल फ्लो, गिव एंड टेक। एक हाथ से वो देगा कोई चीज़, बदले में उसको कुछ मिलेगा। हाउस होल्ड ने पैसा जमा कराया सेविंग, रिटर्न में क्या मिला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्म्स ने पैसा जमा कराया सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स, बदले में क्या मिला? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, लोन मिला, लाइक दैट। नाउ दिस मॉडल इज कॉल्ड 3 सेक्टर मॉडल। तो पहले हमने पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल, अब हमने पढ़ा 3 सेक्टर मॉडल। ये 3 सेक्टर्स हैं, बात समझ आ रही है? दिस इज अ 3 सेक्टर मॉडल। नाउ वी नो दैट इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन में तो हमारे पास 3 सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट। आपको सर हाउस होल्ड आपने ले लिया, फर्म्स आपने ले लिया, गवर्नमेंट कहाँ गया? तो लेट्स हैव अनदर सेक्टर, गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर ले लेते हैं साथ में। अब इस गवर्नमेंट का रिलेशन सबके साथ, हाउस होल्ड के साथ, फाइनेंशियल मार्केट के साथ और फर्म्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्म्स। फर्म्स गवर्नमेंट को कुछ देती हैं, बिल्कुल देती हैं सर। फर्म्स गवर्नमेंट को देती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर आपने तो दोबारा मेरे को एक दूसरे वाला वीडियो देखना जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ऑल दोज टैक्सेस विच आर पेड बाय द फर्म्स टू द गवर्नमेंट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट को मिलेगा, 2 फ्लो होने चाहिए, तो फर्म्स भी इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, तो फर्म्स भी इनको कुछ यहाँ से कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट से भी इनको। नाउ दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडीज़। क्या मिलता है? सब्सिडीज़ इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़। अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड के साथ क्या रिलेशन ले रही है? क्या इनसे ले रही है? डायरेक्ट टैक्सेस। ऑफ कोर्स जब इनसे इनडायरेक्ट रखती है, इनसे डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्सेस अगर हाउस होल्ड से लेती है तो हाउस होल्ड को भी कुछ देती होगी, बिल्कुल देती है। नाउ दैट इज़ कॉल्ड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क्स। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड, ऑफ कोर्स हाउस होल्ड्स को नहीं, सभी को प्रोवाइड करती है, बट हाउस होल्ड को तो जनरली इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। इसका रिलेशन हो गया, इसका रिलेशन हो गया। फर्म्स के साथ भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, बीच में से ले लेते हैं, ड्यूअल रिलेशन। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा डायग्राम। गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और बदले में इनसे इंटरेस्ट भी लेती है। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करती है, लोन्स देती है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल एड्स। गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बैंक्स को कंट्रोल करती है। आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में कमर्शियल बैंक किसका पार्ट है? वो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट है। और गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी का फंक्शन हमने पढ़ा है। सो गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस फाइनेंशियल मार्केट में है। नाउ दिस टाइप ऑफ सेक्टर और दिस टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ एन इकॉनमी, इसे हम कहते हैं 4 सेक्टर मॉडल। ये 4 सेक्टर मॉडल है, 1 2 3 4।
लेकिन किसी भी वर्ल्ड में कोई भी इकॉनमी अभी फ़िलहाल ऐसी इकॉनमी नहीं है, क्योंकि इस इकॉनमी में एक छोटा सा कमी है, देयर इज़ अ ड्रॉबैक। दिस टाइप ऑफ इकॉनमी इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इकॉनमी। क्या कहते हैं इसको? सर ये क्लोज्ड इकॉनमी क्यों है? क्लोज्ड इकॉनमी इसलिए है क्योंकि इसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमें इसको कौन सी इकॉनमी बनाना है? हमें इसको ओपन इकॉनमी बनाना है। तो ओपन इकॉनमी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हर एक का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप। चलो पहले हाउस होल्ड के साथ क्या लिया और क्या दिया। हाउस होल्ड ने, यहाँ पर हम बाहर टूरिस्ट गए, स्टूडेंट्स गए, विजिटर्स गए, और बाहर से टूरिस्ट आए, विजिटर्स आए, और लोग यहाँ घूमने आए। हमने बाहर जाकर कुछ परचेजिंग करी, बाहर वालों ने यहाँ पर आके कुछ परचेजिंग करी। हम बाहर गिफ्ट भेजते हैं, बाहर वालों से हम गिफ्ट लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर, ये सारे रिलेशन हैं। फर्म्स का क्या है? फर्म्स का तो बड़ा आसान रिलेशन है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फर्म्स बाहर क्या करती हैं? एक्सपोर्ट करती हैं। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। फर्म्स का रिलेशन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है। फाइनेंशियल मार्केट का भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल मार्केट बाहर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं और बाहर वाले लोग हमारे फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग बाहर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन। गवर्नमेंट का रिलेशन है, गवर्नमेंट का भी रिलेशन है। देखो हर एक जगह ड्यूल रिलेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है, फॉरेन एड्स लेती है, IMF से पैसा लेती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशंस है, सब जगह से हमें ग्रांट्स आते हैं, हम लोन लेते हैं, हम पैसा लेते हैं। सिमिलरली जब हम वहाँ से पैसा ले रहे हैं पैसा, तो हम इनको कुछ देते भी हैं। हम छोटी कंट्रीज़ को जो हमसे ज़्यादा पुअर हैं, हम उनको लोन्स दे रहे हैं। हम श्रीलंका को लोन दे रहे हैं, म्यांमार को दे रहे हैं, हम बाकी छोटी कंट्रीज़ को लोन दे रहे हैं, इम्पोर्ट। और गवर्नमेंट उनके साथ रिलेशनशिप स्टडी करती है। अब जैसे FDI का आजकल कंसेप्ट है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इनवाइट करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बाहर के कॉर्पोरेट सेक्टर को, यू कम हेयर एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। सो दिस टाइप ऑफ मॉडल 1 2 3 4 5 दैट इज कॉल्ड 5 सेक्टर मॉडल। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल के हैं 12th क्लास के अंदर। बाकी जो रिलेशनशिप है ये आपको इसलिए समझना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस किसी के साथ भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 5 सेक्टर मॉडल। और ये पूरा जो डायग्राम है ये आप बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए। थैंक यू।